हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 9 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के लगभग क्वेश्चन मिल गए हैं और एज यूजुअल जैसा कि आप हमेशा बताते हैं, आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप पेपर दे के आए तो प्लीज करेक्ट करिएगा। मैंने क्रॉस चेक कर लिया सारे क्वेश्चन को। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहला आईपीएल से आया है। आईपीएल 2020 में कुल टीम कितनी थी? कुल टीम मतलब कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो आईपीएल 2020 में कुल आपकी 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने आईपीएल 2020 वाले वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 8 टीमों ने। हेडक्वार्टर कहाँ, मतलब हेडक्वार्टर कह रहा हूँ, और एक कहाँ पर हुआ था ऑर्गेनाइज? तो यूएई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो मंगल ग्रह के कुल उपग्रह पूछा था, है ना। मंगल ग्रह कुल उपग्रह, ठीक है, ये पूछा था। तो आपसे आई थिंक खाली नंबर पूछा था, मैं आपको हाँ नंबर ही पूछा था शायद, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक आपका डिमोस है ना, डिमोस और आपका एक है फोबोस, है ना, फोबोस। ठीक है, बहरहाल आपसे खाली नंबर ही पूछा था जहाँ तक मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के कुल उपग्रह 2 हो जाएंगे, डिमोस और फोबोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, मोलेन नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, मोलेन नेशनल पार्क पूछा था, कहाँ पर है? तो ये आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा। ठीक है, मोलेन है गाइज, ठीक है, MOLLEN। ओके, मोलेन नेशनल पार्क। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा था। ठीक है, डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड ऐसा पूछा था, यही पूछा। हाँ, आपका 1958 हो जाएगा। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर जो इसके करंट चेयरमैन की बात करें तो कौन है? जी सतीश रेड्डी, है ना। करंट चीफ अगर बात करूं तो जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ध्यान दीजिएगा, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ओके, मतलब क्या कह सकते हैं? क्वीन मतलब अरब सागर की रानी ही बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कोच्चि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोच्चि को आपको बोला जाता है। ठीक है, कोच्चि को बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था ओएनजीसी का हेडक्वार्टर। ओएनजीसी हेडक्वार्टर काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संविधान का आपसे पूछा था कब बनकर तैयार हुआ, मतलब संविधान अंगीकृत पूछा था, है ना। अंगीकृत मतलब कब बनकर तैयार हुआ ऐसा था। तो ये आपका 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। बट हम लोग संविधान लागू कब हुआ? तो लागू के लिए आपका हो जाएगा, लागू जो हुआ था वो सब लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस समय बनकर तैयार हुआ था और इस समय लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आया था संविधान से, मुझे जस्ट अभी अचानक से याद हो गया। संविधान पूछा था सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? चीजें विजिबल हैं आपको? हाँ ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान किसका है? भारत का है, सबको पता होगा, है ना, लिखित संविधान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। कुछ और क्वेश्चन है, इधर राइट करता हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। यूएनएससी में आपसे परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर पूछा था क्या? हाँ, परमानेंट मेंबर पूछा था। तो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 आपको टिक करना था। नॉन परमानेंट पूछा जाए तो 10 हैं। इंडिया अभी 2021 में आई थिंक बना है आपका इसका मेंबर। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर बना। ठीक, तो ये हो जाएगा मेंबर यूएनएससी यहाँ पे मेंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मेंबर। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, हाँ देखिए बुक आई थी किताबुल हिंद,
किताबुल हिंद, रिपीटेड है ये भी, किताबुल हिंद कि राइटर कौन है, तो अल बरूनी, कौन है, अल बरूनी हो जाएंगे राइटर किताबुल हिंद के। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो संयुक्त सदन होगा, ठीक है ना, संयुक्त सेशन होगा आपका संसद का, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 108 में आपका जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए भाई। और राष्ट्रीय पशु आया था, कंफर्म नहीं हो इस क्वेश्चन को लेकर, राष्ट्रीय पशु भारत का है ना, तो राष्ट्रीय पशु भारत का क्या हो जाएगा, तो टाइगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइगर। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो तो स्टार बना दिया। अब एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी मैं अच्छे से राइट कर सकूं। ठीक है, चलिए भाई, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी अच्छे से राइट कर दूंगा, उसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और रिवाइज करके, अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट है तो आप रिवाइज करके पेपर देने जरूर जाइएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। देखिए, पीडीएफ, ये भी रिपीटेड है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा था, क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपल। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था आपसे सिंपल, माजुली द्वीप समूह किस नदी पर है, माजुली इजलैंड है ना, माजुली द्वीप इजलैंड, तो ये किस पर है, ब्रह्मपुत्र पर है। किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका। ठीक, ये हो गया आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो आर.के. लक्ष्मण जो है वो किससे संबंधित है, आर.के. लक्ष्मण है ना, यही पूछा था, लक्ष्मी नारायण पता नहीं क्या था, आर.के. लक्ष्मण ये हो जाएंगे। ये तो कंफर्म है, कार्टूनिस्ट है। कौन है, कार्टूनिस्ट है। ठीक है, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है आपके, कौन, आर.के. लक्ष्मण। ठीक, चलिए भाई, और देख लेते हैं। और हाँ, हु डिस्कवर इंडिया, भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज हो जाएगा कौन, वास्को डिगामा। किसने, वास्को डिगामा। ठीक है, कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था पहले। ठीक है, अमेरिका कोलंबस हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, ये पूछा था कि अगर सफिक्स में, मतलब जो एकदम लास्ट में, जैसे मेथेनल, प्रोपेनल, ये जो सब अल लगता है ना, सफिक्स में अल लगता है, वो किस समूह के कारण लगता है, किस समूह की वजह से, तो वो यही शायद पूछा था, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये जो समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो आपके ऑप्शन में एल्डिहाइड दिया हुआ था, उसी पे आपको टिक करना था। ठीक है, सफिक्स में अल लगता है। ओके, और हाँ, और एक आध, हाँ देखिए, ये पूछा गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो धर्मपाल ने। किसने, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ठीक, ये आपका करेक्ट है। ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी कंफर्म आया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये पूछा गया था कि ब्रह्मोस जो है वो किन दो देशों की मदद से बनाया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो है वो किस दोनों देशों की मदद से बनाया गया था, इंडिया एंड रसिया। ओके, इन दोनों देशों की मदद से आपका ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बनाया गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था, जो एलिफेंट गुफा है उसमें किस भगवान की पूजा होती है। ठीक है, एलोरा एलिफेंटा है ना, एलोरा एलिफेंटा जो गुफा है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा में पूजा किसकी होती है, तो ये होती है किसकी, शिव, भगवान शिव की, जहां तक होती है कि देख, तो भगवान शिव की पूजा आपकी होती है। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, 1857 की क्रांति में बागपत से नेतृत्व किसने किया। ठीक है, 1857 क्रांति में
बागपत से नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसने किया, ठीक है। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, उसी हिसाब से बागपत से नेतृत्व किसने किया था। तो कुछ शाहमल करके इनका नाम है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके आंसर को लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं जब बहुत इस पर सर्च नहीं कर पाया, अचानक से जो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कुछ शाह करके मुझे याद था, तो शाहमल ही था जहाँ तक, ठीक है। बाकी अगर कोई हो सकता है कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए फिर गाइज, जितना मुझे क्वेश्चन मिले थे मैंने बता दिया, बाकी आपका काम अब बनता है जो आपके पास क्वेश्चन है उसको बताइएगा, और साथ में अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको लगा हो कि मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए, क्वेश्चन कलेक्ट किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो मिलते रहें। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार जाते जाते डिस्क्रिप्शन में विजिट करिएगा, इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी आपको, GS ट्रिक नाम से मिलेगा, और ये देखिए क्या IPL 2020 से मिल जाएगा, और क्या कहते हैं रीजनिंग का रामबाण वीडियो 11 घंटे की वीडियो मिलेगी, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।